राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी को हम सुनाते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 18। तो 17 अध्याय में आपने सुना होगा कि सुदेश शर्मा अपने पुत्र की मृत्यु पर जोर जोर से कैसे विलाप कर रहा था और अपने अमृत पुत्र को वापस जीवित करने की कोशिश कर रहा था। इसी इसी के बारे में आगे पूछते भी देवर्षि नारद जी ने नारायण मणि से पूछा कि हे टापू ने उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मणि ने राजा दृढ़ धनवा को क्या कहा, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, वे राजश्री दृढ़ धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मणि से पूछता है कि ब्राह्मण आपके नवीन सुंदर अमृत समाज वचनों को बार बार करके भी तृप्ति नहीं हुआ, इसलिए फिर से उसकी बात का वृत्तांत कहिए। तब वाल्मीकि मणि कहते हैं कि जगतपति इस प्रकार उसे ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय होने वाला मेघ आया, पर्वतों के कांपने हैं, समाज स्पर्शों वाली व्यू बहाने लगी, बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से दसों दिशाओं को पूर्ण करती थी। इसी तरह 1 मास तक वर्षा हुई, जल से पृथ्वी भर गई, किंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि के तप से सत्वत ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। उसने ना तो जलपान किया और ना ही भजन किया, केवल पुत्र इस प्रकार का कर विलाप करते हुए उसे ब्राह्मण का उसे समय जो मांस व्यतीत श्री कृष्ण चंद्र का प्रिया पुरुषोत्तम मास का जानते हुए उसे ब्राह्मण का पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। हाँ, स्वयं प्रकट हुए जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह अचानक ही गायब हो गया। उसे ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही के लिए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर पत्नी सहित ब्राह्मण भगवान के चरणों में दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा हो गया और बार बार विनती करने लगा। भगवान भी पुरुषोत्तम मास की सेवा से प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करने वाले अत्यंत मधुर वाणी से बोले, तुम धन्य हो, इस समय आप भगवान हो और आपके भाग्य के वर्णन करने में भला त्रिलोकी में कौन समर्थ है। जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। ब्राह्मण 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख भी कोई संदेह नहीं है। हे प्रथम प्रश्न माँ से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारी कृपा से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हिंदी हृदय विज तम देवता गंधर्व मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले लोग इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास कहूँगा। इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ माँ वाले मधुर नमक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जेल हुए देखकर दुखी हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धरुण मुनि ने देवतागण खाने के लिए, मनीष आपके कठिन तप से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए अपने माँ के अनुसार कोई देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन पुत्र की इच्छा प्रकट की। उसे ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पे तो ऐसा कोई पुत्र नहीं है। तब धन नगर मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, फिर ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बधी हो। जो देवता ने कहा, कैसी मर्यादा चाहिए कहो। इस पर उसने मुनि ने भी कहा कि वह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु हो, ऐसा ही हो कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। धनु शर्मा ने थोड़ी ही समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त भी कर लिया। उसे मणि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा, कभी भी अपमान करने योग्य नहीं। तो इस तरह शिक्षा देने पर भी उसी पुत्र ने मुनियों को अनादर नहीं किया, शुभ फल देने वाली शालिग्राम शिला का पूजन किया। इस समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसना हुआ पूर्ण जल वाले केन में छोड़ दिया। क्रोध संयुक्त दूसरे कल रुद्रा के समाज महेश मुनि ने उसे धनुर्मणि के पुत्र को श्राप दे डाला कि अभी मर जाए, परंतु उसे अमृत ना हुआ देखकर माँ में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। आखिर इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई। देवताओं ने इस धनुर्मणि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महेश मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महेश पैदा हो गए और उन मनुष्यों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और इसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मित लड़का मर गया। धनुर्मणि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। विलाप करने के बाद वह पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिंता की अग्नि में प्रवेश कर गया।
इस प्रकार से पुत्र प्राप्त करने वाली कहानी भी सुख को नहीं पाते हैं। तापुधान गरुड़ जी ने यह पुत्र दिया, इससे संसार में प्रश्न पुत्रवण हो गए। अनंत मैंने प्रश्न होकर पुरुषोत्तम के महत्व को से इस पुत्र को दीर्घायु किया है। यह तुम्हें सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्राह्मण लोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर फिर वापस पृथ्वी पर आओगे। यह ब्राह्मण फिर यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा हो गए। नाम यह प्रसिद्ध है तथा श्री सवारी संयुक्त होकर 10,000 वर्ष पृथ्वी के राजा का सुख भोग इंद्र के पद से अधिक अखंड बाल और ऐश्वर्य तुम प्राप्त होगा। उसी समय पर यह गोमती पत्नी पटरानी हुई और नित्य पति सेवा में तट पर और गण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुम्हें कर पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभारत सुशीला नाम की कन्या होगी। महाभाग सुरु और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले श्री विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे तब ब्राह्मण उसी समय वन में तुम्हारा पुत्र शुक्र पंछी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ इस प्रकार दिशा कराएगा। शुभ पंछी के वचन सुनकर तुम दुखी होकर फिर तुम घर आओगे और संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन होकर तुमको वाल्मीकि मुनि आकर फिर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से ही संदेह होकर शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों पति पत्नी प्राप्त कर जाओगे कि पद अवगमन से रहित कहा गया है, तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार माँ विष्णु के खाने पर ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ और दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवतागण भी संतुष्ट होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि और माता पिता को प्रणाम किया और उसी ब्राह्मण को पुत्र के साथ लेकर गरुड़ जी के अत्यंत प्रश्न हुए। उसी समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष गदगद वचन से जगदीश वर्ष बोला, हे हरि, मैंने 400 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर्म किया। उसी समय मुझे आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहे हमने अच्छी तरह देखा। इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं हरि, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे अमृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? इसका जो भी कारण है उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय 19 में सुनेंगे। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।